मैं इस वक्त विप्रो के हॉल में हूं और आप देख सकते हैं ये टीजे You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. Out here, look at this. That's a robot. It's a cute little robot. It's waving. Yes. क्योंकि एआई समिट जो हो रहा है उसमें अंदर भी परेशान है लोग, बाहर भी परेशान है और खुश केवल मोदी जी हैं क्योंकि उनका चेहरा चमचमाता हुआ 4-5 वाइड एंगल वाला वीडियो उनका खूब चल गया। शर्म के मारे सर सबका झुक चुका है। अश्विनी वैष्णव जहां जाते हैं वहां कुछ न कुछ झंडा गाड़ कर ही आते हैं। एआई अब अश्विनी इज इनकॉम्पिटेंट के नाम से जाना आप ऐसे यूनिवर्सिटी को जो टार्निश, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें, क्योंकि एक छोटी इररिस्पॉन्सिबल हरकत से बहुत इंटरनेट हैज बीन टेकन टू स्टॉर्म बाय ऑल द रॉन्ग रीजंस। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। बहुत रिग्रेट है कि ये इस तरह से कम्युनिकेट हो गया है। सवाल यह है कि ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी फ्रॉड के इस स्तर तक, क्राइम के इस स्तर तक अगर कहा जाए तो पहुंचती कैसे है? अच्छा हाँ, तो अभी आएंगे गंगोटिया वाले। फिर इसका भी सिग्नल बारिश है ना आज। क्या है, बारिश हो रही तो बारिश में कैसे उड़ेगा? ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ग्रेट गलगोटिया से आए हैं। तो यहाँ पे हम कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि सर यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके। क्या? जो सब चीजों की जरूरत होती है। जैसे क्या? मैंने बोला था कि दिस इज बीइंग डेवलप्ड एट द सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एट गलगोटियास। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक इंपॉर्टेंट कड़ी है जो आप मिस कर रहे हैं। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपलब्धियों का जश्न मनाया जा रहा था, तभी एक रोबोटिक कुत्ते ने पूरे कार्यक्रम की दिशा बदल दी। नाम था ओरियन 1, दावा था इन हाउस इनोवेशन, और यहीं से शुरू हुआ विवाद। You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. दरअसल गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पेविलियन में एक 4 पैरों वाला रोबोटिक डॉग प्रदर्शित किया गया। डीडी न्यूज़ की रिपोर्ट में इसे ओरियन नाम से पेश किया गया और इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की उपलब्धि बताया गया। प्रस्तुति के दौरान एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 350 करोड़ रुपए का खर्च कर छात्रों के लिए इकोसिस्टम तैयार करने का भी उल्लेख किया गया। Out here, look at this. That's a robot. It's a cute little robot. It's waving. Yes. That's the kind of technology that India is currently developing, and at the AI Summit, these are some of the crucial things that you get to see. It's quite cute. It's quite heartwarming, and I have with me Professor Neha Singh. Hello, hi. Hi, how are you? I am good, and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes, from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. And we see a lot. लेकिन हुजूर, जैसे ही रिपोर्ट सोशल मीडिया पर आई, फैक्ट चेक शुरू हुए। यूज़र ने दावा किया कि ये रोबोट दरअसल चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का कमर्शियली उपलब्ध मॉडल है, यूनिट्री गो 2। यानी ये कोई स्वदेशी आविष्कार नहीं बल्कि एक तैयार प्रोडक्ट है
चीनी एजेंसी ने इसका खुलासा किया था। क्योंकि एआई समिट जो हो रहा है उसमें अंदर भी परेशान है लोग, बाहर भी परेशान है, और खुश केवल मोदी जी हैं क्योंकि उनका चेहरा चमचमाता हुआ 4-5 वाइड एंगल वाला वीडियो उनका खूब चल गया। वी शेप में पीछे 2 मंत्री कदमताल चल रहे थे, हीरो माफिक उनकी एंट्री थी। तो मोदी जी के अलावा तो सभी परेशान हैं। उनके एक मंत्री हैं, चीन का एक कंप्यूटर था, उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है उन्होंने, और वो भारत की शान बता रहे हैं, बहुत शीशा लेदर हो रही है उसके चलते। अभी थोड़ी देर तक तो डिलीट किया नहीं था। तो एआई समिट कितना बड़ा फ्लॉप शो है। विवाद के केंद्र में कौन है नेहा सिंह, आइए समझते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक नाम चर्चा में आया, नेहा सिंह। नेहा सिंह अगस्त 2023 से गलगोटिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वो एआई और रोबोटिक्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स में यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। इससे पहले प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु और कोर रुड़की में भी कार्य कर चुकी हैं। कंप्यूटर साइंस में उनका अकादमिक बैकग्राउंड रहा है और वो कई टेक्नोलॉजी मंचों पर सक्रिय रही हैं, और बाद में उन्होंने किस तरह की बातें की वो भी दुनिया देख रही है। जब डीडी न्यूज़ की टीम पेविलियन पहुंची तो रोबोट्स डॉक ओरियन नाम से प्रदर्शित किया गया। यहीं से सवाल उठा। दोस्तों, एआई इंपैक्ट समिट यहां दिल्ली में ही चल रहा है, कुछ दूर यहां से। एआई इंपैक्ट पूरे विश्व में इस समिट का क्या हुआ वो आप सबके सामने है। शर्म के मारे सर सबका झुक चुका है। अश्विनी वैष्णव जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ झंडा गाड़ कर ही आते हैं। एआई अब अश्विनी इज इनकॉम्पिटेंट के नाम से जाना जाता है। बिना पटरी के रेल चलाने वाला ये मंत्री अब कहता है साहब बिना वाईफाई बिना लैपटॉप के जाइए एआई समिट अटेंड करिए। पूरा हॉल खाली करा दिया। क्यों? क्योंकि मोदी जी आ रहे थे, रील्स बनानी थी। अरे रील्स बनानी थी, फोटो खिंचवानी थी, पोज करना था मोदी जी को, तो साहब एक हफ्ता पहले ये समिट कर देते अश्विनी वैष्णव जी, जिसमें किसी और को मत बुलाते, आप दोनों अपना जम के रील बाजी खेलते, फिर बुलाते मेहमानों को। मेहमानों के सामने क्यों नाक कटवा रहे हैं साहब? फिर आया गलगोटिया, मोदी जी का प्रिय गलगोटिया। नेहरू जी के वक्त आईआईटी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, और यहां क्या है? गलगोटिया। अब गलगोटिया ने क्या किया साहब? मेड इन चाइना का एक प्रोडक्ट लाए, ड्रोन लाए और एक रोबोडॉग लाकर रख दिया। कहा साहब ये देखिए भारत कितना आगे बढ़ चुका है मेरे। और अश्विनी वैष्णव ने जमकर डींग भांगी। दूरदर्शन तो शुरुआत चाटुकारिता शिरोमणि है जैसा। फिर जब मालूम पड़ा कि साहब ये तो चीप माल है चाइना का, अब आनंद फानन में बोला साहब बोरिया बिस्तर लपेटो, गलगोटिया को रवाना किया। गलगोटिया कहता है हम तो मोदी जी की विजन पे चल रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं गलगोटिया की कोई गलती नहीं है, मोदी जी की विजन ही पर चल रहे हैं। ऑल पैकेजिंग नो कंटेंट, ये है मोदी जी की विजन। तो वो गलगोटिया तो बेचारा वही कर रहा है जो मोदी जी चाहते हैं। लेकिन जो एआई समिट, जो एआई इंपैक्ट समिट एक फ्यूचर इनोवेशंस के लिए डिस्कशन होना था, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना था, उसको एक चीप चाइना बाजार बनाने का जो काम किया अश्विनी वैष्णव ने, उसमें देश उन्हें माफ नहीं करेगा। देश की जेन जी उनको माफ नहीं करेगी। क्यों नाक कटवा रहे हो साहब? लगातार नाक कटवा रहे हो। खैर, जो बादल, रेडार, नाला, गैस, इस मानसिकता, इस तरह के लोग हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? उन्हें तो इसी में आनंद है और मोदी जी को कोई नुकसान नहीं है। अब एआई अगर अश्विनी इनकॉम्पिटेंट है या एआई हरदीप का आर्टिफिशियल इनोसेंस है, आर्टिफिशियल इनोसेंस हो या कुछ हो, लेकिन मोदी जी के लिए हर चीज इवेंट है। इसमें कल आने वाले टुमारो मोदी जी का एक पप्पी जप्पी फेस्ट है। उनके लिए ये सब पप्पी जप्पी फेस्ट है, जहां बड़े बड़े देश विदेश के लोग आते हैं, सुंदर पिचाई ये वो सबके साथ ही करेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलाएंगे, जबरदस्ती गले पड़ेंगे, वो सब करेंगे। उनके लिए सफल आयोजन वही होता है जहां वो गले पड़ सके या गले मिल सके। देश की छवि गई भाड़ में। अब ये चलेगा नहीं। लोग हैरान हैं कि जिस व्यक्ति को अडवाणी जी एक सफल इवेंट मैनेजर कहते थे, वो इवेंट तक सफलतापूर्वक नहीं करा सकता। शर्म आती है देखकर। जय हिंद। क्या इसे यूनिवर्सिटी की अपनी तकनीक बताया गया था या सिर्फ शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए रखा गया था? यूनिवर्सिटी की सफाई विवाद बढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर कहा कि रोबोट को छात्रों की सीख और प्रेरणा के लिए मंगाया गया था।
इसे खुद का विकास कभी नहीं बताया गया, लेकिन तस्वीरें और बयान साफ हैं कि क्या बताया गया, क्या नहीं बताया गया। आप ऐसे यूनिवर्सिटी को जो टार्निश, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें, क्योंकि एक छोटी इररिस्पॉन्सिबल हरकत से बहुत इंटरनेट हैज बीन टेकन टू स्टॉर्म बाय ऑल द रॉन्ग रीजंस। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहां चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, वहां चला गया। हमारा सेंटर, हमारा कैंपस वो बच्चों के लैब में चला गया, जो जिस काम के। साथ ही ये भी कहा गया कि सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है कि उनको पवेलियन खाली करना है। बहुत रिग्रेट है कि ये इस तरह से कम्युनिकेट हो गया है। हम अपने बच्चों का काम दिखाने आए हैं और हम भारत की छवि को कभी भी इन एनी वे धूमिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर के विजन और मिशन के साथ अलाइनमेंट में है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ही हम काम कर रहे हैं और हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस ब्लॉक इसीलिए बनाया गया है ताकि हमारे बच्चे एआई की दिशा में काम कर पाएँ और हम दुनिया से टक्कर ले पाएँ, अपना खुद एआई प्रोडक्ट्स बनाएं। उनको ये दिखा रहे हैं, उनको खेलने के लिए दिया जा रहा है ये कि आप खेलिए, एक्सप्लोर करिए, इसमें काम करिए, इसका अच्छा वर्जन बनाइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट्री और O2, हमने मेंशन किया, हमने कहीं हाइड नहीं किया। सो आप प्लीज़ हमारे बच्चों का ओरिजिनल काम देखिए। And our university is a very, it has a legacy of its own, and we are a very esteemed university, and we stand by our. नहीं हमें कोई इन्फॉर्मेशन। लेकिन सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि यूनिवर्सिटी को समिट स्थल में अपना पवेलियन खाली करने के लिए कहा गया। हमको PNI कंपनी में हम काम करते हैं, उसका सुपरवाइजर है ना, वो हमको बोला बंद करने के लिए। जी पहले बिजली कटा है। अब क्या कर रहे हैं? ये बैरिकेड लगा रहे हैं जी, बंद करने के लिए जी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी। आपका नाम? मोहम्मद अलाउद्दीन। और फिर तस्वीरें आईं, पवेलियन खाली करते हुए गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दिखे। उनसे पूछा गया कि कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने झूठ बोल दिया कि लंच करने जा रहे हैं। आप लोग वैकेट कर रहे हैं? नहीं, कोई वैकेट नहीं कर रहा, प्लीज आ जाइए। आओ आओ, लंच करके आ सकते हैं? हां तो आ जाओ, छोड़िए। मैम आप जा रहे हैं क्या? मैम आप लोग जा रहे हैं क्या? आप लोग सभी जा रहे हैं, लंच करने जा रहे हैं। एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज होगा जिसमें आपके सारे जवाब दिए जाएंगे। अभी के लिए प्लीज गए जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जा रहा है। चलो जा रहे हैं। डीडी न्यूज़ ने भी कथित तौर पर अपनी रिपोर्ट सोशल मीडिया से हटा दी। क्या सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है इस तरह का काम कर रही है? विवाद थमा भी नहीं था कि एक और रिपोर्ट सामने आई। आईटी कंपनी विप्रो के पवेलियन में भी एक समान रोबोट प्रदर्शित किए जाने की चर्चा हुई। वीडियो में उसे टीजे नाम दिया गया और एआई मॉडल कहा गया। हालांकि इस पर आधिकारिक स्पष्टीकरण अभी सामने नहीं आया है। मैं इस वक्त विप्रो के हॉल में हूं और आप देख सकते हैं ये टीजे है। तो टीजे ये देखिए, ये टीजे डॉग, रोबोटिक डॉग। क्या काम है सर टीजे का? सर ये जहाँ पे ह्यूमंस के लिए थोड़ा सा रिस्की है जाना, जहाँ पे उनका जाना खतरा होता है, इनको भेज करके हम बहुत सारे इंस्पेक्शंस कर सकते हैं। तो इसके अंदर एआई मॉडल है जो कि रस्टिंग और कई सारे सिनारियोज जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं माइंस के अंदर और सूअर्स में, हमारे जो पब्लिक सर्विसेज हैं वहाँ पे कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर एआई मॉडल है जो कि। तो सर अभी आर्मी भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं रोबोटिक डॉग का मिलिट्री ग्रेड बड़े म्यूल्स भी यूज़ कर रहे हैं सामान ले जाने के लिए। जो हमारे फ्रंट में
हिली एरियाज में पहले हम लोग नॉर्मल म्यूल्स यूज करते थे, अब इसके ऊपर सामान रख के ले जा रहे हैं। टीजे ने अभी तक क्या काम किया है, इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं आप क्या? तो टीजे ने अभी तक ये क्या किया है, जहां पर इंसान की जान को खतरा होता है वहां इस तरीके से जो टीजे एक रोबोटिक डॉग है वो पहुंच सकता है। तो अभी हम टीजे का कारनामा भी देखेंगे कि आखिर टीजे क्या कुछ कर सकता है। जहां पे AI समिट की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, वहां पर ये तस्वीरें पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई हुई हैं कि किस तरह से चोरी और दूसरे काम को भारत अपना बता रहा है। आप सब जानते हैं कि कल से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसका नाम है गलगोटिया, वो चर्चा में है। चर्चा इसलिए नहीं है कि कोई बड़ा इनोवेशन की, चर्चा इसलिए है कि अपनी बदनामी करवाई और देश में, दुनिया में भारत की जो साख है उसको भी उसने धूमिल किया, गिराया। एक चीनी रोबोट को उसने अपना बताकर उस AI समिट में भारतीय इनोवेशन बताकर, गलगोटिया इनोवेशन बताकर उसने एग्जिबिट किया। लेकिन सवाल उस घटना पे नहीं है, सवाल यह है कि ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी फ्रॉड के इस स्तर तक, क्राइम के इस स्तर तक अगर कहा जाए तो पहुंचती कैसे हैं। तो इसकी जड़ में आप पाएंगे कि जब सरकार ही किसी विश्वविद्यालयों के इसलिए बदनाम करती है क्योंकि वह वहाँ के छात्र, वहाँ के प्रोफेसर्स सरकार से सवाल पूछते हैं। बात कर रही हूँ मैं JNU का। जब किसी धर्म के नाम पर किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जाए, बात कर रही हूँ मैं जामिया और AMU का, उन पर निशाना साधा जाए और जब केवल इसलिए किसी मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए कि वहाँ पर मुसलमानों का एडमिशन हो गया है, तो वहाँ पर समझ लीजिए कि ज्ञान नहीं बल्कि विचारधारा तय कर रही है कि कौन सा संस्थान जो है वो अच्छा होगा और कौन सा संस्थान जो है उसको बुरा बता दिया जाएगा, किसकी तारीफ की जाएगी, किसको सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कह दिया जाएगा और किसको मीडिया के माध्यम से बदनाम कर दिया जाएगा। और ऐसे निजी संस्थान को, ऐसे निजी यूनिवर्सिटी को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया जाएगा। और घोषित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। एक निजी संस्था है और एक निजी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन हर सरकारी कार्यक्रम को वो प्रशंसा करती है, हर सरकारी कार्यक्रम की प्रशंसा करती है और हर राजनीतिक लाइन को आगे बढ़ाती है। यहाँ तक कि अपने छात्रों को, अपने यहाँ के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी वह सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए भेजती है, जो विपक्ष है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए भेजती है। और ऐसी संस्था को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहते हैं। मतलब सरकार के सारे कामों को एज इट इज, इवन विचारधारा को वो प्रचारित और प्रसारित करती है, लेकिन है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या रिसर्च हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है? ऐसी यूनिवर्सिटीज ना रिसर्च करती हैं ना इन्वेंशन करती हैं, बल्कि ऐसी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो दूसरों के चुराए कामों को चुरा कर, अपना बताकर, दिखाकर एक PR मैनेज करती हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी यही PR ही मैनेज कर रही है। कभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलते हैं तो उसको गलगोटिया में प्रसारित करना, बजट आया बजट की तारीफ करना। तो एक तरीके से ऐसे संस्थान जो है वो सरकार उनको प्रमोट इसलिए करती है कि संस्थान निजी है, लेकिन काम हर एक करती है जो सरकार चाहती है। तो सवाल पूछने वाले जो यूनिवर्सिटी होंगे वो बदनाम किए जाएंगे और सरकार के हाँ में हाँ करने वाले, प्रशंसा करने वाले, जब उनको जो है कि प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और सरकार द्वारा, तो वहाँ पर फ्रॉड ही होगा। और फ्रॉड ही सिर्फ नहीं होगा बल्कि उनके फ्रॉड जो है एक संस्कृति और सभ्यता बन जाएगी। पढ़ाई नहीं होगा, फिर सिर्फ मेरिट चिल्लाएंगे और मेरिट के नाम पर फ्रॉड करेंगे, देश और दुनिया में भारत का नाम बदनाम करेंगे। राजनीतिक आयाम भी जुड़े। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक पोस्ट में रोबोट की तस्वीर साझा करते हुए लिखा था, भारत के सॉवरेन मॉडल वैश्विक मंचों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने कम्युनिटी नोट में इसे चीनी रोबोट बताया, बाद में पोस्ट हटा दिया गया। ये तो 350 करोड़ का यही है, 350 करोड़ का है। अभी क्या है ना, क्रेन से जाएगा, ये उड़ेगा कैसे? अच्छा। हाँ, तो अभी आएंगे गंगोटिया वाले। हाँ। फिर इसका भी सिग्नल, बारिश है ना आज। हाँ। क्या है, बारिश हो रही है, तो बारिश में कैसे उड़ेगा? हाँ, बताइए। तो ये लोग यहाँ पर इसको छोड़ के चले गए हैं, चाइनीज वाले को लेके चले गए, जिसका तारीफ हो रहा था। हाँ, असली वाले को छोड़ दिए, इस बेचारे को लेकर चले गए। ये असली भी इन्होंने थर्मोकोल से बनाया। हाँ, ये देखो ये कैसे गिड़गिड़ कैसे कर रहा था, बताओ हमारे दर्शकों को कैसे गिड़गिड़ कर रहा है ये। मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान में इसको गिराऊंगा, उधर पाकिस्तान का गांव और शहर दोनों फाड़ दूंगा। अगर मैं इसको चुरा के ले जाऊँ ना तो मैं बच्चा भी गुस्सा आएगा, पापा ये क्या लेके आ गए, कचरा। ये भूल तो नहीं है गलगोटिया वाले का, यहाँ आ रहे हो लेने के लिए? आ रहे हैं।
फिर मैं नहीं लेके जाऊंगा, गंगोटिया वाले केस कर देंगे मेरे ऊपर। यहाँ पर हम एक बात आपको और भी स्पष्ट कर दें कि अश्विनी वैष्णव को रील मंत्री कहा गया है। संसद में ये बात बहुत चर्चित है और साथ में उनकी एक रील पर भी विवाद हो चुका है। जब वो वंदे भारत ट्रेन दिखा रहे थे तो उन्होंने पीरो यानी कि विदेश की जगह पेरू को भारत की जगह बता दिया था, तो वो रील भी बहुत वायरल हुई थी और इनको रील मंत्री की उपाधि से सम्मानित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर में लाए, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस समिट का उद्घाटन 16 फरवरी को 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। भारत मंडपम में आयोजित ये आयोजन 100 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ दुनिया के सबसे बड़े AI सम्मेलन में से एक बताया जा रहा है। Welcome to the first AI summit in the global south and of course the biggest AI summit so far. We have participation from 118 countries. Thank you all for making this summit a grand success. Friends, AI is a foundational technology. It is already transforming how we work, learn, and make decisions. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji believes that the true value of technology lies in ensuring that its benefits reach the masses. Our Prime Minister's vision is to democratize technology, deploy it at scale, make it accessible to all. पुराना विवाद भी आपको बताते चलें, ये पहली बार नहीं है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी चर्चा में आई है। 2020 में एक शोध पत्र सामने आया था जिसमें दावा किया गया था, सुनिएगा ये दावा, थाली या घंटी की ध्वनि कंपन से कोरोना वायरस नष्ट हो सकता है। हमें याद है कोरोना के दिन थे जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि थाली बजाइएगा और लोग थाली बजा रहे थे। उसी पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने शोध भी कर चुकी है। ये पेपर प्रधानमंत्री की थाली बजाओ आह्वान के बाद प्रकाशित हुआ था और तब भी अकादमिक विश्व में आलोचना का विषय बना था। बाद में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पर भी कहा गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में कहा था कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र बेच देगी। उसके बाद भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे राहुल गांधी के विरोध में प्रदर्शन करते दिखे थे। मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ग्रेटर गलगोटिया से आए हैं। अच्छा, आपके हाथ में क्या है, क्या लिखा है इस पे? हमारे प्ले कार्ड से 70 साल में ना दिया जल ना बत्ती, अब छीनेंगे आधी संपत्ति। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी सरकार ने उस टाइम वादे किए थे, अब उसी को लेके हो रहा है, कहाँ है वादे सब। अच्छा, नहीं तो इसका क्या मतलब है? इसमें वादों की तो बात नहीं, इसमें लिखा आप छीनेंगे आधी संपत्ति, तो कौन छीन? कॉलेज के आए हुए हैं, तो हर प्ले कार्ड पे जो कहते हैं इन्हें हम, तो सब पे जो उन्होंने उस टाइम मारी की थी उसके खिलाफ ही है कि क्या क्या कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो लेके आए हैं क्यों आए हैं, क्या है इसका मतलब, संदेश क्या है इसका? कौन छीन रहा आधी संपत्ति? जी, जैसे सब पे लोगों पे कांग्रेस का लिखा हुआ है, उसको हम बिल्कुल डिनोट कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आपको पता नहीं है क्यों आए हैं? नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटिव ऐसे तो बहुत सारे मोटिव, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। किस पर? जो उन्होंने वादे किए थे उसका कुछ वादों पर है। ठीक है, क्या लिखा है आपके उस पर? इधर आइए, क्या लिखा है बताइए। पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट। ले जाएंगे आपका, ठीक है। इसका क्या मतलब? सर, इसमें जो टैक्स वैक्स ले रहे हैं। कौन ले रहा है? सर, जो इन्होंने प्रपोज करा है राहुल गांधी ने। क्या प्रपोज किया? सर, हेल्थ एंड वेल्थ टैक्सेशन का। हेल्थ टैक्स और वेल्थ? हाँ। और सर, अभी इतना ज्यादा नहीं, आपको नहीं पता है, ठीक है। और आए, अच्छा यहाँ पर भी एक मिले, आइए इधर आइए। क्या है आपके बोर्ड पर लिखा है? और भी कुछ आते हैं यहाँ पर भी। हाँ, आइए, क्या है आपके हाथ? हाँ, अच्छा, यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं। ये से टू नो वेल्थ वल्चर्स, क्या मैसेज है इस बोर्ड का? अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ? से नो टू वेल्थ वल्चर। इसका मतलब क्या है?
सर यहाँ पे हम कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि सर यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके। क्या? जो सब चीजों की जरूरत होती है। जैसे क्या? अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को किसी और से पूछ लेते। ठीक है, आइए। अच्छा, इनके पास भी है। क्या लिखा है आपके बोर्ड पे पढ़? तो मामला आप लोग साफ समझ गए होंगे कि बात कहां से चली है और कहां तक पहुंची है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक संचार की गलती थी या फिर ब्रांडिंग और राष्ट्रवाद की होड़ में तकनीकी पारदर्शिता पीछे छूट गई। मैंने बोला था कि दिस इज बीइंग डेवलप्ड एट द सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एट गलगोटियास। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक इंपॉर्टेंट कड़ी है जो आप मिस कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का टाई अप है। आप कभी यूनिवर्सिटी आइए और आप देखिए, ये सारी चीजें हम अपने बच्चों को बहुत एम्पावर करने के लिए करते हैं। और ये उसी का एक प्रोजेक्शन था जो हमने रोबोडॉग को बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस किया, सो दैट वो उसमें अपने कोई कोड्स डाल सकें, अपनी चीजें कुछ कर सके। मैं इंजीनियरिंग की फैकल्टी नहीं हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैकल्टी नहीं हूँ, मैं मैनेजमेंट की फैकल्टी हूँ। वी हैव बिल्ट अ लेगेसी सर, वी आर नॉट एन इररिस्पांसिबल इंस्टीट्यूशन कि हम कुछ भी बोलेंगे कैजुअली। AI समिट, जिसका मकसद नवाचार और वैश्विक नेतृत्व दिखाना था, वो अब विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर बहस का मंच बन गया है। एक रोबोटिक डॉग ने सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि दावों की सच्चाई पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें इस पर है कि संस्थान, कंपनियां और सरकार आगे इस विवाद से क्या सीख लेती हैं। वैसे आपको पता है कि सवाल किससे पूछा जाएगा, तो स्मृति ईरानी का ये वीडियो बहुत वायरल होता है, आप देख लीजिए और साथ में कहीं इसके लिए भी नेहरू जी को दोषी ना ठहरा दिया जाए। नमस्कार। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की। तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।